नया ठीक था आई गेस। हाँ जी? मॉडरेट था, Moderate हार्ड था। नहीं था। ओके, कितने सवाल अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 85। 85 कर दिए। तो कब से तैयारी कर रही हैं आप? अब मेरा फर्स्ट टाइम था ये। पहली बार दिया है आपने, तो कैसा लगा पहली बार पेपर दे करके? आई गेस ओके था। ओके, सवाल कहाँ से पूछे? मैथ्स के सवाल कैसे थे? डुएबल थे या टाइम टेकिंग थे? किस तरह के? थे टाइम टेकिंग बहुत नहीं थे, 2-3 थे जो थोड़े से हार्ड Doable थे। थे। हाँ, कहाँ से सवाल पूछे गए मैथ्स के? किस तरह के सवाल थे? I मतलब guess मेंस्ट्रुएशन वगैरह, ज्योमेट्री वगैरह मेंस्ट्रुएशन के थे 2-3, मैथमेटिक थे। कितने सवाल थे मेंस्ट्रुएशन के? मेंस्ट्रुएशन के कितने सवाल? 4 थे। 3-4 थे। अलजेब्रा वगैरह अलजेब्रा बहुत नहीं था। नहीं था। ज्योमेट्री, हाँ, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री कितने ट्रिग्नोमेट्री सवाल थे? ट्रिग्नोमेट्री 3 थे शायद। 3 सवाल, और ज्योमेट्री के भी उसके भी 3 थे। सही है। इसके अलावा मैं बात करूं अगर आपके अर्थमेटिक्स से प्रॉफिट लॉस वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह और 3 क्वेश्चन थे पर डुएबल थे वो। डुएबल थे। रीजनिंग कैसी लगी आपको? रीजनिंग इजी थी। रीजनिंग भी इजी थी। ओके, मतलब रीजनिंग में जो कैलकुलेशन थी वो बिना पेन उठाए हो जा रही थी दिमाग से? हो जा रही थी। 1-2 क्वेश्चन में पेन उठाना पड़ा है बस, बाकी ओके। ओके, और मैं इंग्लिश के सवाल कैसे लगे? इंग्लिश की इंग्लिश भी ओके थे। कॉम्प्रिहेंशन वगैरह? कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा लंबा था पैसेज, बट क्वेश्चन इजी। अच्छा, लंबा था थोड़ा, पहले से लंबा कर दिया गया। हाँ, लेंथ ओके, अच्छा, और करंट अफेयर वगैरह थे सवाल? थोड़े हार्ड थे, हार्ड थे। थोड़े वेग थे। तो कितने सवाल अटेम्प्ट किए आपने टोटल? 85 85 किए हैं। अच्छा मैम, अंदर कोई दिक्कत, कोई टेक्निकल इशू वगैरह या कोई और कोई दिक्कत? नहीं सबसे तो क्या कहेंगे वो स्टूडेंट्स को जिनका पेपर अब नेक्स्ट होने वाला अपकमिंग डेज में, क्या कुछ तैयार करके आए, किस चीज पर फोकस करें? आई गेस मैथ्स में थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बाकी रीजनिंग इंग्लिश ओके था। पैसेज थोड़ा लेट करो बाद में तो ओके है, क्योंकि वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। बाकी ठीक कौन सा अटेम्प्ट आपका? पहले अटेम्प्ट है ये? हाँ। पहले अटेम्प्ट है। तो आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे? हाँ, तो पीवाईक्यूज में जो टीसीएस लेता था उनको हाँ, उनसे थोड़ा अलग था सेम है pattern। पैटर्न या अलग है उससे? थोड़ा सा अलग है। बाकी मैंने दिए नहीं है पिछले वाले, तो मैं थोड़ा ज्यादा कंपेयर कर नहीं सकती। ओके, थैंक यू। डर लग रहा है AIR बनना आ जाए। नहीं, इजी यार था। आ सकता है ना? नहीं उतना नहीं आएगा, वरना सब पीछे पड़ जाएंगे आने के लिए। नहीं, इतना नहीं आएगा। अच्छा, इजी, इतना इजी कैसे लगा आपको? बाकी सब कह रहे हैं मॉडरेट है, टफ है, ज्यादा तैयारी करी क्या आपने? अच्छी नहीं, अभी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, इतना पहले कुछ हुआ नहीं। attempt है। कितने साल हो गए तैयारी करते हुए? आना बुला था लो उनको भी। मेरे को अभी महीना भर, कुछ 6 महीने हुए थे। 6 महीने हो गए और पूरे 100 के 100 कर दिए होंगे आपने? नहीं, इतना भी नहीं। इतना भी नहीं। हाँ, रीजनिंग इजी थी, इंग्लिश इज क्वाइट टफ। इंग्लिश टफ लगी आपको? हाँ, मेरे को इंग्लिश थोड़ी कुछ ज्यादा अजीब टाइप की थी। हाँ। और मैथ्स टफ थी, मैथ्स टफ था। और जीएस तो पूरी करंट अफेयर देखिए, ऑलमोस्ट करंट अफेयर। ऑलमोस्ट करंट अफेयर 25 सवाल, टोटल 25 करंट अफेयर थे यार। नहीं, टोटल नहीं थे, थोड़े बहुत कितने थे, रहे होंगे? ऑलमोस्ट थे। कितने रहे होंगे करंट अफेयर? इधर मैंने अच्छे से एनालाइज नहीं किया, घर जाके सोचूंगी। अच्छा, घर जाके सोचोगी, थोड़ा सा सोच के बता सकते हो आप। सोच के घर जाके मैं आपको बताऊँ। मॉडरेट था। मैथ और रीजनिंग तो ठीक था। हाँ। बाकी जीएस में था थोड़ा डिफिकल्ट। जीएस में डिफिकल्ट था। इतना जीएस डिफिकल्ट किस वजह से हो रही है? क्या अनप्रिडिक्टेबल सवाल आ रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, या कुछ और वजह से जीएस टफ हो जा रही है? यही है बस, आउट ऑफ सिलेबस की वजह से हो रही है ज्यादा। आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं। हाँ, मतलब सवाल किस तरह के आ रहे हैं जीएस में? स्टेटमेंट वाइज आ रहे हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं, फैक्चुअल भी आ रहे हैं, डायरेक्ट भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, मिक्स आ रहे हैं। डायरेक्ट आ रहे हैं वो टॉपिक्स में से नहीं है? टॉपिक्स में से ही हैं, तो क्यों नहीं हो रहे लेकिन वो जो direct हिस्ट्री के, जैसे हिस्ट्री के हैं, ज्यादा डीप में पूछ रखा है या तो अच्छा, कुछ डीप में वजह जो से। मतलब हम लोग ये करके ये सोच के छोड़ देते हैं कि यहाँ से नहीं आएगा, हाँ, यही सोच इस वजह से हो जा रही है। हाँ, बस। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे कि अब डीप पढ़ना पड़ेगा जीएस? हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, अगर करना है तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। जी। करंट अफेयर करंट अफेयर पूछ रहे हैं मिक्स, कितने सवाल? 25-24 के पूछ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। 2025 और 2024 के 4 से 5 सवाल पूछे जा रहे हैं। ओके, इंग्लिश का पोर्शन कैसा लगा? इंग्लिश भी मॉडरेट से इजी था, बस ठीक Moderate था। में easy। पैसेज था थोड़ा लंबा, वो पैसेज लेंथी कर दिया। हाँ, बस वही था बस। इतना एक पेज का रहा होगा पूरा हाँ, पैसेज? हाँ। सवाल उसमें 4-5 या कम? हाँ, 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। हाँ, सवाल जो थे पैसेज के वो इजीली उससे रिजॉल्व मतलब सॉल्व हो जा रहे हैं, या फिर टाइम लग रहा है उनमें ढूंढने में? ऊपर है, वो अपने ऊपर है, जैसे आप अगर प्रैक्टिस करिए तो निकल जाएंगे। हाँ, प्रैक्टिस करिए तो निकल जाएंगे। ओके, और इसके अलावा और किस किस टॉपिक से हैं सवाल इंग्लिश में? अब इतना याद तो नहीं आ रहा अभी इस टाइम। रीजनिंग का बता के जाओ। ठीक है, रीजनिंग ठीक है, रीजनिंग ठीक है? हाँ, हो डुएबल जाएगी? है, डुएबल है पूरा, बढ़िया। हाँ, और मैथ्स? मैथ्स भी ठीक है सर। मॉडरेट, मॉडरेट कहेंगे। अच्छा, मॉडरेट। मतलब जी करंट अफेयर वाज टफ, बाकी मैथ वाज डुएबल, और रीजनिंग भी ठीक था। मतलब ऐसा नहीं था कि ज्यादा लेंथी हो, इट वाज गुड, लाइक मॉडरेट ठीक था, बढ़िया था। ठीक था। हाँ, कितने सवाल अटेम्प्ट किए आपने? आई मीन ऐसा मतलब समवेयर अराउंड 85 ऐसा। 85, 90 90 से कम। है, 85 हाँ, ज्यादा। हाँ। ओके, तो सवाल किस सेक्शन का आपको मतलब सवाल ज्यादा टफ लगे, लाइक मैथ्स, रीजनिंग या इंग्लिश? मैथ्स में ना मतलब थोड़ा ऐसा था कि ज्यादा पढ़ना पड़ रहा था, समझना पड़ रहा था। बाकी इंग्लिश वाज गुड,
इंग्लिश के भी एक दो क्वेश्चन ऐसे थे कि जो लेंथी थे, और करंट अफेयर्स थोड़ा टफ आया था, मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ जो पढ़ा हुआ आ ही गया हो, कहीं से भी कुछ नहीं, कुछ थे कुछ नहीं थे, तो वही है। बाकी इंग्लिश वाज गुड, मैथ्स वाज वही था, लाइक 80 to 20%, 80 ठीक ठीक, 20 टफ, तो मॉडरेट था पेपर। मॉडरेट था। हाँ। ओके, करंट अफेयर में हिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री का किस सेक्शन से ज्यादा सवाल थे या नहीं थे? मुझे जहाँ तक लगता है साइंस के क्वेश्चन हार्ड थे। साइंस के हार्ड थे। हाँ। कितने सवाल रहे होंगे साइंस से? जनरल साइंस के होंगे ना? हाँ। तो कितने रहे होंगे? मुझे याद नहीं, दो से तो दो सवाल थे। किसके ज्यादा साइंस, थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी? फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, किसके ज्यादा सवाल थे? केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल दिखा? नहीं नहीं नहीं, दिखा। फिजिक्स का दिखा एक आध? फिजिक्स का भी नहीं था, केमिस्ट्री के थे। केमिस्ट्री का ही था, बाकी स्पेस वगैरह था थोड़ा सा। स्पेस वगैरह दिखा। हाँ। ओके, एंड करंट अफेयर इसी साल का है या इससे नेक्स्ट, मतलब पिछले साल का? कहाँ का, कब का करंट अफेयर? करंट अफेयर में मतलब वो जो सेक्शन था उसमें संविधान से थोड़ा ज्यादा था, बाकी करंट अफेयर्स में ऐसा कहा नहीं जा सकता कि कहाँ से था, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है कि वो इस साल का था पिछले साल का था। मैथ्स के सवाल डुएबल थे, करने लायक थे, या फिर थोड़ा सा टफ पड़ रहे थे? लाइक वही 80% वॉज डुएबल एंड 20% वॉज टफ, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी था, पढ़ने में टाइम लग रहा था। बाकी इट वॉज टाइम देने पे हो ही जाएगा, बट 20% टफ था। पीवाईक्यू बेस्ड लगा आपको? पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर से सवाल देखे? मतलब हाँ ठीक था पेपर, पीवाईक्यू टाइप तो नहीं, मतलब अलग ही पैटर्न था थोड़ा सा। मतलब पैटर्न चेंज कर दिया है टीसीएस के मुकाबले एडुकेटी ने, ये कहीं? देखो मैंने भी एसएससी का भी पहली बार दिया है। पहली बार दिया है? हाँ। Okay. तो मुझे इतना पता नहीं है, बट या इट इज मोर लाइक करने लायक था। 65% सिमिलर। चलिए ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि डॉक्यूमेंट्स में क्या कुछ चेक कर रहे हैं यहाँ पर? अगर जो बच्चे जिनका पेपर होने वाला है, क्या कुछ लेके आए अपने साथ में? आधार कार्ड वगैरह, ये सारी चीजें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो एडमिट कार्ड लाना, उसमें कुछ भी मत लिख के पेन आना, नहीं चलाना चाहिए? कुछ भी नहीं, वो सब कुछ अंदर जाके होगा। अच्छा, साइन वगैरह सब कुछ अंदर? सब कुछ अंदर, बस एक प्लेन एडमिट कार्ड निकलवा के, आइदर इन ब्लैक एंड व्हाइट और इन कलर, और आधार कार्ड सबसे सुटेबल जिसमें डेट ऑफ बर्थ मैच करे आपका, ओके। और बस यही दो, और फोटो की भी जरूरत नहीं है। नहीं, मतलब फोटो नहीं लाना आप? फोटो प्रिंटेड है पहले से ही, Okay. तो फोटो की भी जरूरत नहीं है। बस आधार कार्ड चाहिए और एडमिट कार्ड जो बिल्कुल एकदम साफ हो। और पेन तो अंदर दे ही देंगे। पेन भी नहीं लेना? नहीं, बस पानी की बोतल रख लेना, क्योंकि पानी देने नहीं आता है कोई अच्छा, भी। तो पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट या कैसी भी चल जाएगी? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। ओके, Like this. इस तरह। ओके।